पे दोनों रेडी बैठे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं पास वाले सैलून। हम जा रहे हैं इसको लेकर सैलून क्योंकि बहुत टाइम से गई भी नहीं है और इसको क्या बोलते हैं वो पैम्परिंग नहीं, बस स्पा कराना। 5-6 महीने हो गए मैं सैलून गई नहीं हूँ और ऐसा कुछ मेरा यूज भी नहीं हुआ, मतलब फेस पे तो मुझे अभी भी कुछ नहीं कराना है। मतलब जब से ये प्रेगनेंसी का हुआ था मैंने गए, पानी डाला, कंघी नहीं करी और गीले बाल बांध लिए। ना ही कुछ इसमें केयर की, ना ही कुछ कंडीशनर, ये सब कुछ नहीं किया। मेरा इन सब चीजों में ध्यान रहता ही नहीं था। आप लोग समझ सकते होगे क्यों। बहुत दिनों से हेयर ड्राई हो रहे थे तो सनी ने बोला तुम्हें चलना है, तो हमने कहा वहाँ पे अगर कोई सेपरेट रूम है अगर वो कर सकते हैं फिर मैं उनसे बात करके आया हूँ, सेपरेट रूम तुम्हारे लिए है। और तैयार इसलिए हूँ क्योंकि एक फोटो शूट करना था और स्टोरी बनानी थी और फिर मैंने सोचा अभी यही सूट पहन के ही चलते हैं। आज जैसा कि हम फर्स्ट टाइम फेशियल भी करा रहे हैं क्योंकि मतलब 18+ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये। और ये जब खुद का केयर नहीं करती तो इसकी अम्मी को, हम इसकी बड़ी बहन है, अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। उनके वजह से कभी ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो हम जाके देखते हैं कि इसका फेशियल क्लीनर या फेशियल कौन करेगा, वही करेगी। तो ये फर्स्ट टाइम कर रही है, बहुत डर रही है। और मेन मकसद कराने का ये है कि ब्लैक हेड्स और ये सब, तो उसमें तो पेन होता ही है ब्लैक हेड्स में, तो थोड़ा कम करना। जो भी तो 17-15 से स्टार्ट कर दिया लड़कियां, थोड़ा चलता है। तुम लोग को लेके आ गया ना यहाँ पे, देखो। थैंक यू। चलो थैंक यू, कोई बात नहीं है। अभी तुम लोग आराम से कराओ, रिलैक्स करो। हाँ। नहीं डर नहीं, लोग रिलैक्स होने के लिए भी करवाते हैं यार। हो गई है तैयारी, अब इसका हो रहा है यार, बाल कट रहे हैं इसके। बाल सही लग रहा है, रोज फ्री हो गई है इसकी। मैंने बाल बहुत छोटे करा ली। आ गए, रेजा दिखाओ। देखो अब नाक के साइड में जो तुम्हें था ना, नहीं है ना, एक सब हो गए, ठीक सब हो गए। फेशियल वेशियल नहीं कराया अभी, सिर्फ नॉर्मल के इसका चेहरा साफ क्लीन अप कर दो। बना के पहले तो बैगन बेटी का रन है। मतलब जिंदगी मुझे बैगन की पसंद नहीं थे। हाँ। इतने अच्छे बैगन बने हैं, भुने ये अच्छे लगे। मैं कभी जिंदगी मैंने आपको तभी मैं आपको अपने बाल तो नहीं दिखा सकती, लेकिन इतने हो गए। पता है क्या हुआ था लाइफ में, मैंने एक चीज अब सीखी है कि मैं हाईलाइट्स कभी नहीं कराऊंगी। मैं पहले करा लेती थी, उसकी वजह से क्या हुआ है कि अगर कराना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसकी केयर नहीं कर पा रहे हो, कंडीशनर सिरम वो बिल्कुल एकदम जैसे सनी बोल रहे थे जंजर जाते हैं वैसे हो गए थे। और आपको पता है कुछ दिन से मैंने बिल्कुल भी बाल की केयर नहीं की है, तो वो नीचे से इतने ज्यादा उलझ जाते थे, लंबे तो बहुत कमर तक हो गए थे लेकिन बहुत ज्यादा झड़ रहे थे। इसलिए मैंने भी पूरे वो कटवा दिए हैं। प्रेगनेंसी में लोगों के बाल अच्छे होते हैं, मेरे झड़ रहे थे। पता नहीं क्यों, सबका अलग अलग होता है। आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं बताना। मुझे स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा हेयर फॉल हुआ और हार्मोनल चेंजेस की वजह से फेस पे हेयर भी थोड़े ज्यादा आ रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। फ्रेंड्स अब हो चुका है हमारे सोने का टाइम। हम लोग आ गए थे ऊपर। सनी देख रहे हैं रोज की तरह अपना फेवरेट कोई सा यूट्यूब पे शो आता है, कुर्लुस उस्मान। उससे पहले कौन सा आया था? अच्छा इर्तुगरुल गाजी। हाँ वो बहुत ट्रेंड हुआ था। मैं रेडी हो गई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ गई है। और तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई है। कल मुझे पूरी रात 7-8 बज गया था, सुबह हो गया था। मुझे इतनी ज्यादा उलझन थी। बहुत ही स्पेशल पर्सन ने हमें दी है। अभी हम काम से बाहर जा रहे हैं, इंशाल्लाह आके अनबॉक्स करेंगे। तो फ्रेंड वैसे तो मेरा मूड नहीं था सबा को बाहर लेके जाने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ कि बाहर लेके ना जाऊँ। लेकिन कुछ चीज ऐसी है घर की जो उसके बिना हो ही नहीं पाएंगी। इतना भारी मत दो, बहुत भारी है ये मारने के लिए। अच्छा स्क्रैम्बल के लिए मैं किसी भी छोटे सा बना लूंगा भाई। ये नहीं वाला जल जाएगा इसमें, ये रहता है स्क्रैम्बल एग के लिए। रोटी के लिए सही है ना? बताओ ये वाला या वो वाला? बड़ा नहीं, मीडियम। हाँ ये ठीक है। हाँ ये सही है भाई, ये बहुत महंगी है, 5,000 रुपए कढ़ाई है कुछ, लेकिन हेल्थ वाइज अच्छी है। लेकिन हेल्थ वाइज तो आदमी ऐसे 5,000 सुन के बीमार पड़ जाएगा भाई। 5,000 रुपए कढ़ाई में खाना। सब खा रही है पानी पूरी, अच्छी है, खा लो। पहले तीखा खाओ फिर मीठा मांगो। है सूखा पूरी जल्दी खाओ, बहुत अच्छी है। लेकिन लोकल वाले में जो है वो यहाँ जरूर आए। चलो भाई बाय। पापा ने जो बर्थडे में दिया था ना सरप्राइज, तो वो रिंग जब पहनी थी तो हाथ में बहुत टाइट थी, बड़ा करवा के दिया है। मतलब शीतल सब कुछ करके देती है पापा को, अच्छी लग रही है बहुत। आ गई, थैंक यू पापा। तो वैसे भी इतनी देर से हम लोग यहाँ पे पूरी क्लीनिंग करा रहे थे। क्लीनिंग मीन्स वैसे क्लीनिंग नहीं, थोड़ी, क्योंकि धूल बहुत ज्यादा हो रही है। अभी यहाँ पे ऊपर का सीलिंग का पेंट बचा है। आप कहाँ जाओगे? एक तो अब कल पूरी रात वैसे मुझे नींद नहीं है फ्रेंड्स, और सनी पूरा इधर टेढ़ा। हम इतने आधे में लेटे थे, मुझे लगा मैं ना गिर ना जाऊँ ऐसे में कहीं। तो फ्रेंड्स ये हमारे बहुत ही स्पेशल फ्रेंड कह ले, यूट्यूब फैमिली। पहले वो हमें यूट्यूब से जानते थे और फिर हमारे फ्रेंड बन गए हैं। साहिबा जी ने भेजी है ये, बहुत 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 दिल शुक्रिया। इसको ऐसे करके सो जा। हमें इतना अच्छा लगा यूट्यूब से हमने इतने सारे रिश्ते बनाए हैं जो हमारे बारे में इतना सोचते हैं। आप सबको अल्लाह हमेशा खुश रखे। सच जो हम लोग बोलते हैं ना कि यूट्यूब फैमिली हमारी, तो हम दिल से बोलते हैं और जेन्युइनली बोलते हैं कि वाकई ये हमारी फैमिली ही है, जो हमारी रियल फैमिली है। थैंक यू सो मच। सनी रखना नहीं वो तक ये मेरी हो गई है बस, इसमें से रखना। हाँ तुम्हारी 50 तकिए तो और परेशान करती है रात भर मुझे। कभी बेबी आपका हो जाए तो आपको उसको ये बीच में लिटा दो, अगल बगल प्रोटेक्शन हो जाएगा कहीं गिरे। अब सही है
आपको किचन में दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तेरा बड़े उम्र क्या बन रहा है अभी? फातिहा का वो हलवा। दाल वाला दाल वाला भी बनाएंगे तो फातिहा अभी हो जाएगा। हाँ अभी हो मगरिब से पहले। हाँ मगरिब अभी दे देंगे सबसे पहले। और वो रोटी बन रही है। हाँ न्याज की रोटी। ये सनी ने मेरे लिए ऑर्डर किया था देख के, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है। मगरिब की नमाज पढ़ेंगे और जो नफिल नमाजें होती है वो पढ़ेंगे। मेरे साथ देखो ये हमें ऐसे घर में पहनने के लिए हैदर चौक में मम्मी 250-250 की टी शर्ट रोड के किनारे में हो रही थी। ले ली तुमने? अच्छी एक रोजा को भी दे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, नमाजें हो चुकी है, दुआएं हो चुकी है। आप सबके लिए भी मैंने स्पेशल दुआ कर ली है। अब यहाँ पे शाम की चाय बन रही है और ये रात के लिए चावल बन रहे हैं। कम से कम पहले हम भोपाल में चावल का 2-2 किलो का बनाते थे, लेकिन हम 8 साल से जब बम्बई है तो मैं चावल का हलवा नहीं बनाया। इस समय फिर से पुरानी याद हमारी ताजा हुई कि हमने कहा बेटी चल फिर से हम चावल का हलवा बनाते हैं। देखते हैं कैसा लगता है। हाँ। ये दोनों भूल चुके हैं कि कितनी चाशनी होगी। हम हाँ। देखते हैं कैसा बनता है। नहीं तो इतना स्पीड से और क्यों बिगाड़ करते रही हैं? वीडियो वही बन तो रहा है, उसको आराम आराम कर। कटिंग भी हो गई है, थोड़ी देर लेटते हैं, रेस्ट करते हैं क्योंकि आज दिन भर आराम नहीं किया है। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद जब दाल का करेंगे। यहाँ पे पूरा हलवा जम चुका है। मैंने एक पीस खा लिया क्योंकि एक पीस ही खाना है, ज्यादा खाना नहीं मीठा। तो फ्रेंड अभी नमाज पढ़ के फारिग हो गए हैं, जिम से भी आगे एक्सरसाइज भी हो गई, सब ने अपनी नमाज पढ़ ली। अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट क्योंकि कल हम करने वाले हैं, यानी 14 फेब को हमारा जो गिव अवे होने वाला था, उसके लिए कुछ तैयारियां करना, उसके लिए हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट। तो माशाल्लाह फ्रेंड्स, यहाँ पे सबकी इबादत चल रही है। और यहाँ तुम्हारी कितनी नफिल हो गई? फ्रेंड्स 1 बज रहा है। मैं यहाँ पे अपनी लिखती जा रही है। अम्मी ने अभी शुरुआत की है। इस वक्त रात के 2:30 बज चुके हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा की क्या अपडेट है उस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए। हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जहाँ पर तनकीद नज़र आती है, जहाँ पर कोई चीज़ गलत नज़र आती है, उस पर तनकीद करें, आवाज़ उठाएं। हम भी आपकी उस आवाज़ के साथ खड़े होंगे, उस तनकीद के साथ खड़े होंगे। हम भी कहेंगे कि ये इब्राहिम फैमिली गलत कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज़ गलत नज़र नहीं आती, आपने एक बंदे को टारगेट करना है, एक फैमिली को टारगेट करना है, एक बंदे को तकलीफ़ देनी है, एक फैमिली को तकलीफ़ देनी है। आप ये देखना नहीं चाहते, आप ये देख नहीं सकते कि एक बंदा तरक्की कर रहा है, ये एक बंदा खुश है, या एक बंदे के घर में खुशियाँ हैं, ये फैमिली हंसी खुशी क्यों रह रही है। हर हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे भी टेंशन होती है, परेशानी होती है, लेकिन वो अपने फ़ैन को दिखाते हैं कि हम खुश हैं, हमें कोई मसाइल नहीं है। तो इसलिए दूसरों को तकलीफ़ देने की बजाय ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। अगर कोई आपको तकलीफ़ देगा, आपके बारे में गलत बात करेगा, आपको गुस्सा आएगा, आप डिप्रेशन में जाएंगे, आप टेंशन में होंगे। तो इसलिए दूसरा भी आपकी बातों से आपकी बातों से उनको भी गुस्सा आता है, वो भी टेंशन में होते हैं, वो भी डिप्रेशन में जाते हैं। लेकिन स्पेशली अभी जो सबा की हालत है, इस पर थोड़ा रहम करें, इस पर थोड़ा खुदा खौफी करें ताकि आपको एहसास हो, आप एहसास करें कि किसी को कुछ नहीं कहना। स्पेशली इस हालत में जब सबा प्रेग्नेंट है, इस हालत में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना। तो बाद में जो मर्ज़ी कहते रहें, अभी थोड़ा परहेज़ कर लें ताकि वो सैड ना हो, परेशानी ना ले, टेंशन ना ले, उसकी बेबी को कोई ख़तरा ना हो, उसके बेबी की तबीयत ख़राब ना हो, मुश्किल में ना आए। तो इसलिए इन चीज़ों से गुरेज़ करें। अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों की खुशियों का भी ख्याल करें, ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। तो आज हम बात कर लेते हैं सबा, दीपिका, रूहान और शुएब के बारे में। रूहान खूब मस्तियाँ कर रहा है, दीपिका भी अपने शो में जा रही हैं। ये जो वीक है दीपिका के लिए अच्छा नहीं रहा। दीपिका को नज़र लग गई है, ये दीपिका का बाजू ख़राब है, समझ नहीं आ रही क्या वजह है। लेकिन दीपिका इस वीक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। वो जाते ही पहले ही दिन वो ब्लैक एप्रन में चली गई। पता नहीं कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो बस बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत मामला जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। पता नहीं दीपिका कहाँ तक चल पाती हैं और कितना चल पाती हैं। बस आप सब ने दुआ करनी है कि दीपिका जो है
वो अच्छे से अपना बेस्ट दे सकें, 100% दे सकें और वो आखिर तक जाएं, फिनाले तक जाएं। तो बस दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जो लास्ट वीडियो आई है जो 14 फरवरी पे आया है मास्टर शेफ़ का एपिसोड शो कह ले जो आया है मास्टर शेफ़ सीज़न 1 सेलिब्रिटी का, उसमें दीपिका, निक्की, अभिजीत, राजीव, कविता और तेजस्वरी ये लोग थे। लेकिन हुआ ये कि दीपिका जो है वो बना रही थी जो चैलेंज दिया गया, तो दीपिका वो चैलेंज पूरा नहीं कर सकी। उस दिन 14 फरवरी में आए शुएब मास्टर शेफ़ सीज़न 1 में, वो आए, दीपिका को सरप्राइज़ दिया, 14 फरवरी विश किया, सरप्राइज़ दिया और दीपिका के लिए लेकर आए छाछ, जो कि दीपिका ने सही नहीं बनाई थी, जिसकी वजह से दीपिका ब्लैक एप्रन में आई। तो शुएब ने वही दीपिका को सरप्राइज़ दिया और वही तोहफ़ा दिया कि अच्छा ये लो। लेकिन उस दिन दीपिका रिस्क नहीं लेना चाह रही थी कि मैं बिल्कुल आउट ना हो जाऊं। जजेस ने कहा था कि आपके पास ये एक इम्यूनिटी पिन है जो आपने हासिल की है, ये इम्यूनिटी पिन जो है आप किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकती है। अगर आपको लगे कि आपकी रेसिपी ठीक नहीं जा रही है, जब बाहर जा सकती है, घर जा सकती है, तो आप ये इम्यूनिटी पिन इस्तेमाल कर सकती हैं और अपने आप को सेव कर सकती हैं। तो दीपिका ने यही किया। जब उनको लगा कि मेरी चीज़ें बेहतर नहीं हो रही, मेरी शू पेस्ट्री बेहतर नहीं हो रही, हालांकि उन्होंने घर बनाई थी, ठीक बनी, लेकिन अभी जो है इस एपिसोड में दीपिका की शू पेस्ट्री अच्छी नहीं बनी। एक उन्होंने ट्री बनाना था कि ये शू पेस्ट्री का ट्री है, लेकिन वो नहीं कामयाब हो सकी, नहीं अच्छे से बना सकी। तो उन्होंने अपनी इम्यूनिटी पिन इस्तेमाल की और वो ऊपर चली गई और ख़ुद को सेव किया। तो अभी देखते हैं कौन इस हफ्ते जाएगा, कौन है जिसका सफ़र आखिरी है, किसका यहाँ तक सफ़र था, तीसरे हफ्ते में कौन निकल रहा है। जल्द ही एपिसोड में चीज़ें सामने आ जाएंगी कि क्या होता है। तो रूहान काफ़ी मस्ती कर रहा है, वो जाता है अपनी माँ के साथ, बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले शुएब का वीलॉग आया है, उस पर हम कल बात करेंगे कि शुएब के वीलॉग में क्या था। बहुत ही स्पेशल वीलॉग उनका आया है अपनी फैमिली के लिए, अपनी मदर इन लॉ के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बेटे के लिए। बहुत ही उसमें रूहान की मस्तियाँ हैं, बहुत ही इंजॉयमेंट है और बहुत ही स्पेशल मोमेंट है उनकी सास के लिए, उनकी फैमिली के लिए, कि उस सास को क्या सरप्राइज़ दिया है, क्या गिफ्ट दिया है, ये सब हम आपको बताएंगे कल के वीलॉग में। तो सबा की बात कर लेते हैं। सबा के 6th मंथ भी होने वाले हैं, करीब ही उनके 6 मंथ हो जाएंगे और उनकी तबीयत बेहतर है। कभी ऊपर नीचे तबीयत हो जाती है, बाहर का खाना वो ज़्यादा नहीं खा सकती, उनको हज़म नहीं हो रहा, तो इसलिए सबा को चाहिए कि थोड़ा बाहर का जो खाना है उससे परहेज़ करे। जब कुछ मन करे खाने का तो खुशामदीद से मंगवा के खा ले, लेकिन ज़्यादा अभी होटलिंग ना करें, क्योंकि जब वो बाहर का खाना खा रही होती है तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। तो अभी हम डिटेल बात करेंगे सबा इब्राहिम के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में। सबा का वीलॉग शुरू हुआ सुबह के नाश्ते से। सबा खाती है केला, बादाम, साथ में चाय, बिस्किट खा लेती है, तो कभी अंडे भी खा रही होती है। तो अभी जो सबा ने शुरू किया वो किया है बनाना और साथ में बादाम डालकर, दूध डालकर उसका शेक बना लेती हैं, तो वो पीती है नाश्ते में। अच्छी बात है, हेल्दी खाना खाना चाहिए, बच्चे के लिए भी बेहतर है और आपके लिए भी ये बेहतर है। फिर सनी ने कहा जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। सनी ने कहा कि मैं आज इनको लेकर जा रहा हूँ करीब ही सैलून में, वहाँ पर बात करके आया हूँ, इनको लेकर जाता हूँ सैलून, ताकि सबा की थोड़ी पैम्परिंग हो, सबा को थोड़ा प्रोटोकॉल दिया जाए, सबा को खुश किया जाए। और साथ में रिज़ा जाएगी, रिज़ा भी फर्स्ट टाइम सैलून जा रही है अपने फेशियल के लिए। तो सबा के लिए बेसिकली जाना था उसके स्पा के लिए। सबा को थोड़ी मसाज चाहिए, थोड़ा स्पा चाहिए, थोड़ा सा उसको रिलैक्सेशन चाहिए, कोई उसकी बॉडी जो है उसको थोड़ी सी मसाज चाहिए, ताकि अच्छे से वो थोड़ी सी उसकी तबीयत जो है। सम टाइम जो आपकी वेन्स होती हैं वो खिंच जाती हैं, पाँव सूज जाते हैं, पाँव में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, क्योंकि आपके अंदर एक जान पल रही होती है, तो वो तो बड़ी हो रही होती है। और साथ साथ माँ की जो तबीयत है उस पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पर अगर देखें तो जब बच्चा जो है वो माँ के अंदर बड़ा हो रहा होता है, तो माँ की जो पसलियाँ हैं वो थोड़ी ऊपर हो जाती है। सांस लेने में, मैदे में भी मसला होता है, सांस लेने में भी मसला होता है, दिल का भी मसला होता है, क्योंकि वो हर चीज़ जो है वहीं से ऑपरेट आप कह लें या वहीं से होकर जाती है। तो बस माँ के लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं बर्दाश्त करनी होती है माँ को। तो बस सब अभी उसी कंडीशन में गुजरी। कभी उनको सांस का मसला होता है, क्योंकि वो जैसे जैसे उसकी ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे थोड़ी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि स्टमक आप कह लें, स्टमक, फेफड़े और आपका दिल, सांस लेना, सांस का मसला भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें जो है उस कंडीशन में होती है, लेकिन बाद में वो सब ठीक हो जाती हैं। इसलिए जो नॉर्मल ख़ातून है और जो माँ बनने वाली ख़ातून है उस तबीयत में बहुत फ़र्क आ जाता है। ऐसे नहीं कहते कि माँ के कदमों तले जन्नत है, क्योंकि माँ बहुत तकलीफ़, बहुत कुछ बर्दाश्त करने के बाद एक बच्चे को जन्म देती हैं।
तो सबा की भी बस अभी ऐसी ही तबीयत है, तो सनी सबा को लेकर गए स्पा के लिए कि स्पेशल इसको स्पा करवाता हूँ, ये थोड़ा रिलैक्स फील करेगी, रिलैक्स करेगी तो इसकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो सबा थोड़ी तैयार हुई कि फ़ोटोशूट करना है, इंस्टा का काम भी आज कर लूँ। ये आउटफिट आया था, इसका भी काम रहता है, तो चलो इसको पहनती हूँ और तैयार होती हूँ और इसका फ़ोटोशूट करके इंस्टा पे डाल दूँगी। तो बस रिज़ा और सबा और सनी निकल गए। सबा ने कहा कि चलो अभी जाना है, क्योंकि सबा के बाल जो है वो काफ़ी ख़राब हो गए। सबा नहाती है, धो लिया, नहा लिया, कंघी नहीं करती, वैसे ही गीले बालों का जुड़ा कर लेती है। बाल लंबे हैं लेकिन बहुत पतले हो रहे हैं। जैसे ही सबा की प्रेगनेंसी शुरू हुई है तो सबा के बाल बहुत झड़ने शुरू हो गए, उसके बालों पे बहुत इफ़ेक्ट हुए हैं। तो इसलिए सबा ने कहा है कि बाल कटवा देती हूँ, छोटे करवा लेती हूँ, क्योंकि बहुत लंबे हैं, संभाले भी नहीं जा रहे। अभी मैं बहुत तंग होती, मेरी तबीयत बहुत आवाज़ार होती, तो इसलिए बेहतर यही है कि अगर आप संभाल नहीं सकते तो इसको छोटा करवा लें। तो सबा को लेकर चले गए सनी सैलून में, बात करके और कहा कि तुम्हारे लिए एक जो रूम है वो मैंने करवाया है, वहाँ पर तुम्हें इजीली बहुत सुकून से स्पा मिलेगा, तुम्हारे सर की भी मसाज होगी, फिर तुम्हारे बाल भी कटवाऊँगा। सबा ने करवाए थे हाईलाइटर करवाने के बाद आपको अपने बालों की बहुत केयर करनी पड़ती है, बालों को बहुत संभालना पड़ता है, बहुत ही इसको तवज्जो की ज़रूरत होती है। लेकिन जब से सबा प्रेग्नेंट है, सबा कुछ भी नहीं कर पा रही ज़्यादा, वो कोई कॉस्मेटिक कोई प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करती, इसलिए कि डॉक्टर से जो पूछती है जब वो अलाउ करे तो फिर ही वो कुछ करती है, वरना वो नहीं करती। मैंने कहा कि इस टाइम पे बाल संभालना बहुत मुश्किल है, तो बस आज मैं अपने बाल कटवा लूँगी। तो सबा ने अपने शोल्डर तक इतने बाल करवाए हैं, बहुत बड़े थे, उसको छोटा करवा के इतने करवा लिए ताकि वो इजी और रिलैक्स रहे। दूसरी तरफ रिज़ा को साथ लेकर के उसका फेशियल करवाना था, उसके ब्लैक हेड्स बहुत थे, तो रिज़ा को लेकर गई। सबा ने कहा इसकी बड़ी बहन तो नहीं है, हम ही इसके बड़े हैं, तो बस इसलिए मुझे ही इसका ख्याल करना है। रिज़ा फर्स्ट टाइम गई, रिज़ा डर रही थी कि सुई के साथ इंजेक्शन के साथ ना कुछ करें, इसको डरा रहे थे, हमने ये करवाया वो करवाया फलां करवाया। तो सबा ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, तो वहाँ पर गए, उसको लिटाया, उसके ऊपर आप कह लें ब्लीच लगाई, जो भी करना था वो लगाया, स्क्रब क्लिनज़र जो भी था। अब रिज़ा को चुभ रहा था, जलन हो रही थी, लेकिन उसके बाद जब उसका अब ये फेशियल हो गया तो रिज़ा की जो चेहरा है वो निखर कर आया, उसकी जो आप कह लें रंगत निकल आई, बहुत प्यारी लग रही थी, फ्रेश फील हो रहा था कि बहुत अच्छी लग रही है। फिर घर आए, बेटी खाला अपनी बेटी को देख के बहुत खुश थी कि अच्छा चेंज है, थोड़ी प्यारी लग रही है, क्लीन हो गया, इसका चेहरा साफ़ हो गया है, चमक है, ग्लोइंग हो रही है। तो सबा ने कहा मैंने बाल कटवा दिए, तो कहा क्यों कटवाए, कहा कि ऐसे गिर रहे थे, बहुत मसाइल बन रहे थे, तो कहा कोई बात नहीं, ये अच्छे लग रहे। सबा ने दिखाए कि ये मेरे बाल हैं, तो कहा अच्छे, लेकिन सबा क्योंकि दुपट्टा नहीं उतारती, अपने बाल नहीं दिखाती, सबा ने कहा फैंस को मैं आपको तो नहीं दिखा सकती, लेकिन मेरे बाल इतने हो गए हैं, मैंने कटवा दिए। कहते हैं कि जब प्रेगनेंसी शुरू होती है तो बहुत सी औरतों के बाल अच्छे हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, गिरते नहीं हैं, लेकिन मेरा प्रेगनेंसी शुरू होते ही बाल बहुत गिर रहे हैं, बहुत बारीक हो गए, मैं संभाल नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको कटवा दूं, तो आज मैं इसकी कटिंग करवा कर आई हूँ। फिर एक और चीज़ सबा ने शेयर की कि सनी बैंगन नहीं खाते, बैंगन का भरता खा लेते हैं, पकोड़े खा लेते, लेकिन बैंगन का सालन कभी नहीं खाया। तो सबा ने कहा कि आज बैंगन बनेगा, तो सनी ने कहा मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो नहीं खाता, लेकिन बेटी खाला ने इतने मज़े के बनाए, यमी बनाए कि सनी ने बैंगन खा लिए, कहा कि बहुत मज़े की, आज से पहले मैंने कभी बैंगन नहीं खाए, लेकिन ये बैंगन जो है बहुत ही मज़े के। भरवे बैंगन बनाए थे बेटी खाला ने, मसाले वाले, जो बहुत ही मज़े के थे। फिर एक और चीज़ शेयर की गई, वो ये शेयर की गई कि सनी का फेवरेट सीरियल कौन सा है। सनी देखते हैं कार्लोस उस्मान, और साथ में उनके जो वालिद थे उर्तुगुल गाजी, वो देखते थे, पहले वो देखा, अभी कार्लोस उस्मान की सीरीज़ चल रही हैं तो सनी वो देख रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस्लाम से मुतल्लिक है कि कैसे सल्तनत उस्मानिया जो है वो उसका क़याम हुआ, कैसे उन्होंने हुकूमत की, कैसे उस टाइम पर चीज़ें हुई, कैसे उन्होंने एक रियासत बनाई, इन सब चीज़ों पर वो बात करते हैं। इंसान का जो ईमान है वो मज़बूत हो जाता है, ईमान पुख्ता होता है, अल्लाह पर यकीन और बढ़ जाता है जब वो ऐसी आप कह लीजिए सीरीज़ देखते हैं या ऐसी सीरियल जो देखते हैं जो आ रहे हैं। तो बस आप भी देखें और बहुत कुछ आपको उससे सीखने को मिलेगा, हर तकलीफ़ में भी आपको उसमें हौसला मिलेगा और आपको सब्र होगा कि अच्छा अल्लाह की ये आजमाइश है तो जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। फिर प्रेगनेंसी से एक और चीज़ हो रही है, वो ये हो रही है कि सबा को हार्मोनल इशू था, तो हार्मोन्स इशू की वजह से सबा के चेहरे पर भी बाल अब ज़्यादा हो गए। पहले तो दूसरे बाल झड़ रहे हैं लेकिन चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा बाल हो रहे हैं। तो सबा बता रही थी कि मेरे जो चेहरे पर है वो चिन पे, साइड पे बहुत ज़्यादा बाल हो रहे हैं, क्योंकि अब फ़िल्टर लगा के थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं वीडियो को, तो इसलिए उसमें नज़र नहीं आता। अगर आप ओरिजिनल में देखें तो बाल थोड़े फील होंगे कि वाकई बिल्कुल बाल जो है वो आ रहे हैं सबा की ठोड़ी पे, सबा के कहने के चीक्स पे, तो बाल जो है इधर नीचे, इधर इस साइड पर आ रहे हैं। तो सबा इससे भी थोड़ी सी परेशान है, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाएगा। हो सकता है वो इस दौरान क्यूटिस जाए और वहाँ से ये जो है ट्रीटमेंट ले।
सबा की एक और चीज़, जो सबा जिसके लिए बहुत परेशान थी, जब उन्होंने लोगों से पूछा कि मुझे बताएं मैं कैसे सोऊं, तो लोगों ने कहा कि आप ऐसे सो सकती हैं, लेफ़्ट साइड पर सो सकती है, सीधे नहीं सो सकती, उल्टा नहीं सो सकती। तो सबा को नींद नहीं आ रही आजकल। उन्होंने बताया कि मैं रात भी पूरी रात सो नहीं सकी, फिर कि मैं इस तरीके से सोने की आदी नहीं हूँ, लेकिन मैं सो नहीं सकी। फिर तकिया आ गया यूट्यूब फैमिली की तरफ से, एक तकिया उन्होंने ऑर्डर करके इनको भेज दिया। वही तकिया जो सबा ढूंढ रही थी वो मिल गया। सबा बहुत खुश थी कि यूट्यूब फैमिली से मैंने बहुत प्यार समेटा है, मेरी एक और फैमिली है, लोग मेरा बहुत ख्याल कर रहे हैं, बहुत दुआएं दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं। और इस प्रेगनेंसी में मुझे कह रहे हैं जो आपने पूछना है आप पूछें, हम आपको बताएंगे, जो आपके मसाइल आप शेयर करें हम आपको बताएंगे, उसका हल बताएंगे। तो फैंस ने कहा था कि आप सीधे लेटे ना, आप साइड पर लेटे, आप ज़्यादा सीधा ना लेटे, आप लेफ़्ट साइड पर लेटे, ताकि आपके बच्चे को ऑक्सीजन और ये सब कुछ मिलता रहे। तो बस सबा अब सीधी नहीं लेटती, लेकिन वो लेफ़्ट भी नहीं लेट पा रही, ज़्यादा उनको मसाइल हो रहे हैं। तो बस सबा ने फिर कहा तकिया लेकर आती हूँ। तो उसने कहा कि ये तकिया तो बहुत बड़ा है और सनी पूरे बेड पर सोता है, तो मैं इसको कैसे करूँगी, मैं एक ही जगह पे सोती हूँ। तो शायद इस वजह से भी सबा को नींद नहीं आती, क्योंकि जब आपकी ऐसी हालत होती है तो आपको चाहिए होता है पूरा बेड, जहाँ पर आपकी टांग या आपका पेट या आप इजी हो वहाँ पर आप सो सकते हैं। लेकिन अगर आप दो बंदे एक बेड पर सो लो तब थोड़ा मुश्किल होता है। तो बस सबा ने अपना जो तकिया है उसको बेड पे लगाया, लेटी और कहा कि हाँ बहुत सुकून आ रहा है। फिर सनी ने कहा जब बेबी हो जाएगा तो उसके बाद आप बेबी को इसके अंदर लेटाएं, ना वो नीचे गिरेगा ना वो हिलेगा, तो वो बड़े पुरसकून तरीके से इसमें सो सकता है। तो बस सबा का तकिया मिल गया है, तो उम्मीद है कि सबा को इसके साथ नींद अच्छे से आ जाएगी, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। 2-4 दिनों से वो सो नहीं पा रही, अभी उनको प्रॉपर्ली नींद आएगी और वो अच्छे से सो सकती है। फिर एक और चीज़ सनी ने कहा कि सबा को बाहर ज़्यादा नहीं लेकर जाना चाहता, क्योंकि पहले ही उनका मिसकैरेज हुआ, पहले ही वो बहुत मुश्किल से इस टाइम से निकली थी, लेकिन अभी दोबारा प्रेग्नेंट हैं। तो वो नहीं चाहते कोई मिसहैप हो, कोई अनहोनी हो जाए, कुछ गलत हो जाए। लेकिन मजबूरी भी है क्योंकि घर तैयार हो रहा है, रेनोवेशन का काम ख़त्म होने के करीब है, रमज़ान से पहले घर भी सेट करना है ताकि घर सेट हो और रमज़ान अपने घर में करें। तो बस सनी की यही ख्वाहिश है, सबा की भी यही ख्वाहिश है कि रमज़ान से पहले किचन और घर की क्लीनिंग हर चीज़ हो जाए और हम शिफ्ट हो जाएं। तो बस अभी क्योंकि वो रहते तो ऊपर ही है, लेकिन सारा दिन वो नीचे होते हैं, घर में तो होते ही नहीं, अम्मी के पास होती है। तो सबा का था कि शब बारात पे मैं अपने घर में हलवा बनाऊँ, मीठा बनाऊँ, इसको शुरू करूँ, इसका इफ्तिताह कर लूँ, इसको शुरू कर दूँ, लेकिन नहीं हो सका क्योंकि घर में अभी भी काम हो रहा है, डस्ट बहुत ज़्यादा है। शॉपिंग के लिए ये सबा को लेकर गए, क्रॉकरी की शॉपिंग करनी थी, किचन के लिए सामान लेना था, नया सामान लेना था, जैसे मिर्च मसाले के डब्बे, बर्तन, तवा, एग बनाने के लिए। तो वहाँ पर एक कढ़ाई नज़र आई जिसकी कीमत थी 5000। सनी ने कहा कि ये तबीयत के लिए तो ठीक है, नॉन स्टिक कहते हैं कि तो सेहत के लिए ठीक नहीं, लेकिन ये सेहत के लिए तो ठीक है, लेकिन इसकी कीमत इतनी है कि 5 दिन बंदे को वैसे बुखार चढ़ जाएगी यार, 5000 की इतनी सी कढ़ाई। तो सनी थोड़ा सा आप कह लें मजाक के मूड में था, लेकिन सबा ने वो ख़रीदी कि हेल्थ से आगे कुछ नहीं है। फिर उसके बाद घर आए तो पापा ने अंगूठी भिजवा दी सबा को। एक गिफ्ट पे सबा को बर्थडे पर एक गिफ्ट मिला था, डायमंड की रिंग जो उनके वालिद ने दी थी, लेकिन वो टाइट थी। तो सबा ने कहा ये पूरी नहीं है, तो पापा ने अब खुली करवा के शीतल के ज़रिए उसको भेजा। शीतल को कहा कि ले जाओ और इसको खुला करवा लो। तो अभी सबा के हाथ में वो पूरी है, डायमंड की रिंग पापा ने दी थी, जो कि सबा को बहुत पसंद आई। घर की क्लीनिंग शुरू हो चुकी है कि घर में अब शिफ्टिंग शुरू करनी है, क्लीनिंग शुरू हो गई है कि अब इसको सेट करना है, चीज़ें जो हैं उनको बेहतर करना है ताकि हम इस यहाँ पर रह सकें, अपना टाइम गुजार सकें। तो बस अभी क्लीनिंग शुरू हो गई और शब बारात थी। तो शब बारात पर इब्राहिम फैमिली ने क्या किया, हलवा बनाया, कौरमा बनाया, रोटी बनाई और साथ में चावल का हलवा भी बनाया। तो बस सब जो है, कुछ लोग हैरान हो रहे थे कि चावल का हलवा ये क्या है। तो सबा ने कहा कि हम भोपाल में ये बनाते होते। अम्मी ने कहा कि भोपाल में हम यही बनाते थे आज से 8-9 साल पहले, जब से मुंबई आए हैं तो हमने नहीं बनाया। अब समझ नहीं आ रही कैसे बनाते थे, कितनी चाशनी डालते थे। तो बस सबा लोग तो खाते थे। सबा ने कहा नहीं ये बहुत मज़े का होता है। दाल का हलवा भी बनाया, सूजी का हलवा भी बनाया, चावल के आटे का भी हलवा बनाया। फिर सब ने इबादत की, नमाज़ पढ़ी, दुआ की। शब बारात पर मुसलमान ऐसे ही करते हैं, इबादत करते हैं, ख़त्म दिलवाते हैं और लेट नाइट तक इबादत करते हैं, नफल अदा करते हैं कि अल्लाह उनके तमाम गुनाह माफ़ कर दे और अल्लाह उनको परेशानियों से दूर रखे। तो बस हमने भी इबादत की, आप भी करें, रोज़े भी रखें, अल्लाह आपकी ज़रूर सुनेगा। सबा ने फिर सब ऐसे लोगों से भी माफ़ी मांगी कि मेरी वजह से अगर किसी का दिल दुखा है, कोई रोया है, तो वो मुझे माफ़ कर दे। मैं उन सब से माफ़ी मांगती हूँ अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, कोई मेरी वजह से रोया हो। तो बस हम भी यही कहेंगे अगर कोई हमारी वजह से रोया है तो बस आप भी हमें माफ़ कर दें। एक और चीज़ सबा ने शेयर की, वो ये शेयर की कि अभी जो 15 फरवरी को उन्होंने कहा था कि 15 फरवरी को हम
कुरानदाजी करेंगे जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें निकलेंगी। तो उन्होंने कहा कल हम कर रहे हैं, उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। तो जिन्होंने कुरानदाजी के लिए अपने टोकन या अपनी पर्ची डाली थी वो कल आ जाएँ। कल हम 9 बजे करेंगे। तो बस उसकी थोड़ी सजावट, उसकी थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। तो बस कल आप पहुंच जाइएगा। आपको ही कुरानदाजी में नाम आ सकता है, आपको चीज़ें मिल सकती हैं। तो बस आप विनर हो सकते हैं। तो बस आप पहुंचिएगा ज़रूर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। खुश रहिए और प्यार बांटिए।